लिखवाते हैं और कथा समापन होती है तब भी एक क्लिपिंग आस्था चैनल के माध्यम से चलाई जाती है कि आप ये सामग्री उस दिन रखें और साथ में अभिषेक पूजन करें, शिव का स्मरण। हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रत्येक घर के अंदर महादेव। अब कई लोग कहें महाराज जी सफेद मिट्टी ना मिले तो क्या करें? अबीर चढ़ा दो उस पर, शिवलिंग सफेद हो जाएगा। पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसके लिए करें हल्दी मिला दो उसमें। लाल मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें उसके लिए? उसमें लाल चंदन मिला दीजिए। पर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का भाव क्यों डाला जा रहा है? शिव महापुराण में 2-3 चीजों का जो स्मरण करा गया है, लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है कि काली मिर्ची शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? केवल रोग की मुक्ति के लिए। ये जो दुनिया के लोग लगे तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, तो इसको रोकने के लिए, और रुके ना रुके वो उस महादेव के हाथ में। पर इतना जरूर है कि जिसके घर में शिवलिंग की स्थापना होकर शिवरात्रि के दिन, श्रावणी शिवरात्रि के दिन जिसने अभिषेक कर लिया, इतना विश्वास तो मुझे देवाधिदेव महादेव पर है कि उसके परिवार का बाल बांका नहीं हो सकता। इतना विश्वास है ये मेरा देवाधिदेव महादेव पर, मुझे इतना विश्वास तो है कि उस घर का जिसने काली मिर्च चढ़ाई है, हाथ एक एक बच्चे का हाथ लगवा, भले वो 3 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का बच्चा क्यों ना, और उसका भी हाथ लगना चाहिए और काली मिर्च चढ़ना चाहिए। शिवलिंग पर जो काली मिर्च लिखी है 21 चढ़ाने के लिए, वो उसमें उसका हाथ जरूर लगे, जिससे आपके घर में फिर वो रोग, वो बीमारी, वो तकलीफ ना दे, कोई जीव जाए ना। अभी ये दूसरी लहर में जितने जीव गए उसका बड़ा दुख है जी, बड़ी तकलीफ हृदय से। जवान की जवान लोग साहब 30-35 साल, 40 साल, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई घर बेघर हो गए, बड़ी दुख है। अब ये ना हो। मेरा काल अधिपति से निवेदन, महाकाल राजा से निवेदन कि तू अब साध लेना। अब ये तीसरी लहर अब तू देख लेना। तू खुद त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, तो ये तीसरी लहर पे तू भारी, फिर क्या करेगी लहर? क्या कर सकती है? तू स्वयं भारी हो जा। त्रिगुणाकार, बेलपत्र, 3 पत्ती के नेत्र तेरे, 3 त्रिशूल तो ये तीसरी लहर अब तुझे ही समर्पित। तू निपट, तू जा, देखा जाए। बड़ी मुश्किल से लोगों का व्यापार चालू होता है साहब, फिर मालूम पड़े लॉकडाउन पड़ जाए, फिर मालूम पड़े तकलीफ हो जाए। किसी से पूछो उसके हृदय से, ठेला चला कर 2 रोटी अपनी जिंदगी की खा रहा। मेरा देवाधिदेव महादेव, अब इस राष्ट्र का उत्थान तू कर सकता है, कोई दूसरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जन जन का कल्याण तू कर सकता, करो अभिषेक। श्रावण के महीने की शिवरात्रि 6 अगस्त को छोड़ना नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, अलग अलग सबको फोन लगाओ, अपनी तरफ से मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पर कि 6 तारीख को आपको अभिषेक करना है। अभी से आप एक मैसेज बनाओ, भले उसमें आपका फोटो चिपकाओ, हमें मना नहीं, भले आपका फोटो चिपकाओ। और एक बनाते हो ना फोटो, जन्मदिन का भी तो फोटो बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू का है, शादी की सालगिरह का भी बनाते हैं, उसमें फोटो चिपका देते, तुम्हारा भी फोटो चिपका, उसमें लिख दो 6 अगस्त घर घर महादेव, हर हर महादेव। बस एक ही नारा बना लो और हर जगह अपना अपना फोटो लगा के अपने रिश्तेदारों को भेजो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि शिवरात्रि लग रही है 6:28 पर। शिवरात्रि कब लग रही है? 6 तारीख को 6:28 पर, इसलिए अभिषेक रखा है शाम को 7 बजे। तो बिल्कुल हर हर महादेव, साथ में लिख दो घर घर महादेव। एक नारा बनाओ, उसमें लिख दो, और लिखने के बाद में अपना अपना फोटो चिपका के सबको भेज दो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे आप जरूर टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से कथा का लाभ लो और आनंद लो। 1 घंटे के बाबा महादेव अधिपति शिव के काल को हरने वाले उस महाकाल का अभिषेक, सुख पाइए। व्यापार व्यवसाय के लिए भी उसमें गेहूं के दाने चढ़वाए जा रहे हैं, संतान जिसको नहीं हो रही उसके लिए भी उसमें अन्न का दाना चढ़वाया जा रहा है। एक एक चीज चढ़वाई जा रही है। जो चीज शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में जो वर्णन किया गया है पूजन का, उसका एक एक सामग्री उसमें चढ़ाई जा रही है कि आपको किसी भी तरह से सुख मिले, सुख प्राप्त हो, वो सुख मिले। महाराज शंकर की कथा करें, देवराज ब्राह्मण होकर
मन नहीं लग पाया, भले जाकर बैठ गया, चित्तवृत्ति रम नहीं पाई, बैठा जरूर है, शरीर जरूर रखा है, पर मन भी तो लगे, नहीं लगा मन। बस अंतर यही है, बहुत अंतर है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो राख के ढेर हो गए, महाराज जो राख के ढेर हो गए, 60,000 जो राख के ढेर बने हुए हैं, वो सगर के पुत्रों में ना जाने कितने कितने हुए महाराज, जिन्होंने दिलीप आदि कितने हुए जिन्होंने केवल साधना तप करा, भगवान को रिझाया, गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करा, सब कुछ करा, पर गंगा आई थी क्या? जम के तो बोलो नहीं आई। गंगा आई क्या? नहीं। दिलीप ने भी करा, सगर के जितने आगे आगे वंश में हुए सब ने तप साधना करी, नहीं आई। केवल एक भागीरथ महाराज, उन्होंने तप साधना काय से करी? तो कहा दिल से करी। फिर निवेदन करूंगा भगवान को, निर्मल मन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट ना बाबा। भगवान को, आपको भगवान को केवल अगर चाहिए तो आपका निर्मल मन, स्वभाव, चित्त, वृत्ति, दिल, हृदय, और वो भी श्रेष्ठ। आप निर्मल मन से जो भगवान को भाव, आप कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और 3 महीने में वापस आ जाते हैं। उसका कारण आप निर्मल मन से यहां से मांग कर जाते हो। चप्पल उतारी, बाबा से विनती करी, भले शिव नहीं, यहां पर कंकर कंकर में शंकर है कुबेरेश्वर भंडारी के। अभी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, पर इसका एक एक कंकर शंकर है। यहां जो दिल से मांगता है उसको दिल से मिलता है, दिल से मिलता है। 3 महीने में वापस आ जाता है, बहुत ज्यादा। उसको दिल से रिझाओ, वो देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी है, वो देता है, बिना सोचे समझे देता है। देवराज का मन नहीं लग पाया, बाहर निकल गया। बाहर निकला, प्राण छूट गए। बेलपत्री की छांव पड़ गई थी वृक्ष की, जिसके कारण शंकर जी को लेने आना पड़ा। मात्र बेलपत्र के वृक्ष की छांव पड़ गई थी। जो शमशान के करीब में रहते हो, जिनके घर के पास में शमशान हो, शमशान की रोड पर अगर कोई रह रहा हो, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करना, एक बेलपत्री का वृक्ष उस शमशान के रास्ते पर जरूर लगवा देना। क्यों? अगर कोई मुर्दे को लेकर भी जा रहे हैं और उस वृक्ष की छांव मात्र पड़ जाती है, तो वो जीव को पिंड दान की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीव तर जाता है। फिर पिंड मिले ना मिले, तर्पण हुआ ना हुआ, तिलांजलि मिले ना मिले, ब्रह्म कपाली हुई ना हुई, केवल बेल वृक्ष की छांव मात्र पड़ गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र बेल वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उस जीव का कल्याण है। बेल वृक्ष की मात्र छांव पड़ने पर उसका उद्धार है। केवल छांव पड़, जितने लोग शमशान के आसपास में रहते हैं ना, जहां से लोग अर्थी को लेकर जाते हैं, मुर्दे को लेकर जाते हैं, वहाँ पर कृपया निवेदन रहे कि वो उस जगह पर वृक्ष का रोपण करें। वृक्ष लगाएं और बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, जिससे वहां से निकलने वाले उस जीव का कल्याण हो जाए। चित्त नहीं लग पाया, मन नहीं लगा, पर बेलपत्री की छांव के नीचे प्राणों को छोड़ दिया। प्राण गए देवराज परम धाम शिव के धाम गए। मन नहीं लगा था देवराज का। भागीरथ बाबा के भी जितने परिवार में लोग तब साधना करे गंगा जी को लाने के लिए, हो सकता है चित्त लगा ना लगा, पर दिलीप आदि कादिक जितने भी हुए, उसमें जो भागीरथ बाबा थे, भागीरथ जी महाराज का हृदय गंगा जी को लाने के लिए सबसे पहला अगर सुख पाया तो गंगा के चरणारविंद को पाने का प्रयास कर, गंगा को पाने।
गंगोत्री से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जहां से गंगा का जल निकलता है। गंगा का जल जहां से निकलता है गौमुख, बड़ा सुंदर स्थल, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां, और वहां से गंगा मैया आराम से निकल कर बाहर आ रही हैं। भागीरथ बाबा 60,000 टाकाओं के उद्धार के लिए गंगा को जो लेकर आए, ये गंगा मैया सामने खड़ी होकर भागीरथ जी के बोल भी दी कि मैं आ जाऊंगी, पर दिक्कत एक है कि मुझे संभालेगा कौन। ऊपर से आई और नीचे चली गई तो मतलब क्या? ऊपर से आई नीचे चली गई, उसका मतलब क्या है? उसका सार तत्व क्या है? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इस कथा में। कमाई तो हो रही है, 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहे हैं। कमाई तो आपकी हो रही है, 30-40 हज़ार रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए आप कमा भी रहे हो, पर आया और चला गया, उसका क्या करोगे? उसका करना क्या है? बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान, अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखिए कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम मिल गया। और उसके बाद भी बाबा की कितनी कृपा कि शिवधाम में भी जाने के बाद भगवान शंकर की सेवा में तल्ली। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहाँ से ला रहे हो, ये पैसा कहाँ से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा, 5 रुपये अगर पति कमा कर ला रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया निकाल लो, 54 निकाल लो, पर 54 भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो, कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिएगा। 54 निकाल, कमाई का एक भाग थोड़ा सा
धर्म पत्नी का फर्ज। धर्म पत्नी कहते क्यों है? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्म पत्नी। पैसा धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्म पत्नी। जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज चंचुला देवी ने पूछा नहीं, पति आ रहा था धन चुरा कर लेकर, पानी में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया। पहले भी शिव पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है तो उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहां आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। एक अंश हम माताओं से निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्यों? क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलेगा। उसको भाग कम मिलता है जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। कथा सुनने के बाद उसको पिंड भी मिलने लगता है, ब्राह्मण भोज भी मिलने लगता है, उसको सारा सुख प्राप्त होने लगता है, वो जीव की गति हो जाती है, उस जीव की गति हो जाती है। महाराज शिव पुराण में कहा, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी ने दान पुण्य संकीर्तन का स्मरण नहीं था, पर काशी चली गई। काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया और शंकर भगवान की कथा को श्रवण करके उसके हृदय में ऐसी चित्तवृत्ति में शिव बैठे गंगा स्नान कर कर जा रही थी। गंगा का स्नान कर कर जा रही है, मार्ग से जाते समय, उसके मार्ग से पहुंचते समय, और वो जाते जाते उसके कहीं ठोकर लगी और गिर गई, प्राण छूट गए। शिव कथा सुनकर जा रही थी, गंगा का स्नान कर कर जा रही थी, काशी में प्राणों को छोड़ मोक्ष पद प्राप्त हो गया। शिवधाम पार्वती जी की सहेली बन गई। मन में दुख था, पति को मोक्ष कैसे मिले। पार्वती जी ने कह दिया, एक काम करो, शिव महापुराण की कथा को करवाओ। शिव महापुराण की कथा किससे कराएं? तुम रुका जी से कराई। तुम रुका जी ने शिव पुराण की कथा का वाचन किया और चंचुला देवी ने शिव और पार्वती से निवेदन करा। शंकर और पार्वती दोनों ईश्वर जी, गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसस्वादन करते। हम बार बार कथाओं में कहते हैं, शंकर पार्वती ही शिव पुराण के यजमान हैं। ये जो बूढ़े परिवार अगर कथा में बैठे हैं, पति पत्नी अगर कथा में यजमान बनकर बैठे हैं, तो हम तो ये जानते हैं कि ये 7 दिन के लिए शंकर और पार्वती बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव पार्वती के कथा के यजमान। और हम तो बार बार कहते हैं, जब भी शिव महापुराण, अन्य कथाओं में तुम बैठो तैयार मैयार हो कि नहीं हो पता नहीं, पर शिव महापुराण में तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर बैठना चाहिए। शंकर और पार्वती ने भी जटा वटा सब हटा के मेरे शंकर भगवान फेटा मेटा बांध कर, तुर्रा तुर्री लगाकर, खूब जरीदार कपड़े पहनकर मेरा शिव कथा श्रवण करने गए थे। और आज भी गणगौर जो होती है उसमें शंकर और पार्वती का स्वरूप आप देख सकते हो, कितना सुंदर सच कर गए थे।
पार्वती जी भी गौरा महारानी ईश्वर गौरानी बनकर गई। कोई सहज है? शिव महापुराण की कथा, सुंदर कथा का संवाद श्रवण करने के लिए चलते, कथा का रसस्वादन करने के लिए चलते। सहज नहीं है शिव महापुराण। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए बड़े भाव से कल कथा फिर पुनः 2 बजे से 5 बजे तक। भागीरथ बाबा ने गंगा जी को लाने के लिए कितनी बार तप करा, कल की कथा में श्रवण करेंगे। और भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आए, तो गंगा जी को लाने के बाद में जब गंगा आ गई, गंगोत्री में गंगा जब पहुंची है, शिव की जटा में जाकर बैठ गई, फिर शंकर की जटा में पहुंचने के बाद भागीरथ जी महाराज ने गंगोत्री में तप नहीं करा। दूसरा स्थान कौन सा है जहां पर गंगा के लिए भागीरथ महाराज फिर तप करे? तब गंगा उस जगह पर आकर स्थित हुई और फिर वहां से चली। उसका स्मरण कल की कथा में करेंगे। बड़ी सुंदर जगह है वो, उसका दर्शन भी कराएंगे टीवी चैनल के माध्यम से कि ऐसी कौन सी जगह है जहां भागीरथ महाराज शंकर की जटा से गंगा को वापस निकाल रहे हैं। तो वहां का स्थान का वर्णन करते हुए वहां से आगे चलेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादर जय श्री कृष्णा। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं और निरंतर ही बाबा की कथा हम सभी को श्रवण करने का सुअवसर आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए आप सभी से भक्तों के चरणों को नमन करते हुए कथा के प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और सावन का सुंदर महीना, पावन महीना, खुशबू सीधे कैलाश से आ रही है। कर लो भक्तों तैयारी, 6 अगस्त को मासिक शिवरात्रि आ रही है। 6 अगस्त को सुंदर बाबा के अभिषेक का आनंद हम सभी आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से करेंगे। आप सभी को जो सामग्री है अभिषेक की, जो सामग्री रहेगी ऑनलाइन यह अभिषेक रहेगा। ये भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा। इसमें हम सभी, आप सभी सम्मिलित होंगे। निश्चित ही बाबा की कृपा हम सभी के घर पर बरसेगी, हम सभी के हृदय में बरसेगी और हम सभी के मन में बरसेगी। इसलिए 6 अगस्त को शाम 7 बजे आप सभी तैयारी करके रखें, बाबा का शिवलिंग बना के रखें। कल सभी को पूजन सामग्री चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बताई जाएगी। आप सभी एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, जिससे वह सामग्री सब आप एंट्री कर सकें। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्रीमती पल्लवी हेमंत जी राणा मुंबई से 501 रुपए, कल्पना जी राणा मुंबई से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संस्कार सार्थक जी चौरसिया मंडला से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पवन कुमार जी बेंगलोर से आपने सुंदर 10,008 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। मेघनाथ जी गुप्ता चंडीगढ़ पंजाब से 501 रुपए, चेतना जी गुप्ता कोटा राजस्थान से 501 रुपए, विनय कुमार जी तिवारी झांसी उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। चंद्रकला जी देवांगन रायपुर छत्तीसगढ़ से 1201 रुपए, नारायण जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 1101 रुपए, मधु जी गुप्ता दिल्ली से सुंदर 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। रामेश्वरी देवी हरिद्वार उत्तराखंड से 1001 रुपए, नरेंद्र श्री राम जी नागपुर महाराष्ट्र से 501 रुपए, प्रदीप किशन जी की तरफ से महाराष्ट्र से 501 रुपए, राकेश कमलेश जी शर्मा अलवर राजस्थान से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संजय जी अग्रवाल मुंबई से 501 रुपए, पुष्पाबाई पंडरीनाथ जी उपाध्याय खरगोन मध्य प्रदेश से 501 रुपए, स्वर्गीय बाबूलाल जी दसोरे खरगोन मध्य प्रदेश से 1001 रुपए, ओम प्रकाश जी सोनी मांटिया से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। महादेव जी मुंबई से 501 रुपए, देवेंद्र प्रसाद जी सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से 2501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की।
सिद्धू की तरफ से सुंदर बदनावर मध्य प्रदेश से 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मनोज जी भारद्वाज राजस्थान से 521 रुपए। प्रियंका सिंह जी इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। नीतू श्रीवास्तव कल्याण महाराष्ट्र से आपने सुंदर 18,000 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। साक्षी जी तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राधे कृष्ण जी मुंबई से 501 रुपए। जगदीश जी गुप्ता रावत भाटा छत्तीसगढ़ से 1101 रुपए। विनोद कुमार जी अग्रवाल हरियाणा से 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। किरण जी गुप्ता आगरा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। गौरान सिंह जी मित्तल लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपने सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। बिमला देवी सुंदर 5,100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। कल्याणी जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए। गजानन संभा जी की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से 501 रुपए। सोना जी शर्मा देवास मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय युधिष्ठिर सिंह जी उत्तर प्रदेश से आपने सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। संजय जी गुप्ता होशियारपुर से 501 रुपए। पंडरीनाथ जी नागनाथ कोंडवाल नांदेड़ महाराष्ट्र से 1101 रुपए। शिवाजी दामोदर जी टाक्सा भीड़ महाराष्ट्र से 1111 रुपए। मनोहर लाल जी बादवानी भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए। श्री राम जी जयपुर राजस्थान से 501 रुपए। माधुरी जी अग्रवाल नई दिल्ली से 2101 रुपए। निर्मला जगदीश चंद्र जी शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। उदय कुमार जी 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सोनू कुमार जी 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सरिता मोहन सिंह जी 501 रुपए। विजय प्रकाश जी नीरू जी गुप्ता फारुखाबाद से 501 रुपए। ऋषिराज जी ममता जी यादव धार मध्य प्रदेश से 501 रुपए। उमा जी रस्तोगी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। स्वर्गीय चंदा महरबाल जी की स्मृति में 501 रुपए। सिंपी मनमोहन सिंह जी हरियाणा से 1501 रुपए। उषा रामप्रकाश जी कुचिया भिंड मध्य प्रदेश से 2101 रुपए। सुहानी कुम्मत कुमार जी कश्यप दिल्ली से 501 रुपए। उषा धनुका हावड़ा से सुंदर 1501 रुपए। शारदा जी गुप्ता अलवर राजस्थान से 501 रुपए। निकिता जी गुप्ता अलवर राजस्थान से 501 रुपए। ओमकार जी उर्वशी कटारिया फारुखाबाद से 511 रुपए। अभिषेक कुमार जी अन्नू शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए। निशा मनीष कुमार जी शर्मा मुंबई से 501 रुपए। नारायण लक्ष्मी जी मालवी 501 रुपए। अंजू दुबे कानपुर उत्तर प्रदेश से 511 रुपए। प्रियंका द्विवेदी ग्वालियर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। लीलावती जी चौधरी राजस्थान से 1101 रुपए। गणपत जी परमार बड़ौदा गुजरात से 1,001 रुपए। आशीष जी जगनोटिया 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। आनंद अनामिका उड़ीसा से 501 रुपए। गीता जी मौर्य दिल्ली से 1101 रुपए। बीके जी शर्मा दिल्ली से 501 रुपए। किरण जी चौधरी मुरादाबाद से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गौरव सिंह जी यादव आगरा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। पवन कुमार जी शशि जी वर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। अंजलि सिंह जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। मोनिका जी राठौर औरंगाबाद महाराष्ट्र से 2101 रुपए। गुप्तधन 1101 रुपए। सुभाष चंद जी गुप्ता खरगोन मध्य प्रदेश से 501 रुपए। देवेंद्र नाथू जी चौधरी सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है आप उसमें समर्पित कर सकते हैं। आरती का समय हो चुका है। सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे। आरती भगवान की जय। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरिदागी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानंद चतुरानंद पंचानंदी राजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन। शिवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे। बोले
बोले दस मुझे अति सोवे तीनों रूप निरखता बोले जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे उमर हर हर महादेव अक्षय माला वन माला मुंडी माला धारी ओ बोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी हरे माला धारी उमर हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे ओ बोले बागा भरे अंगे सनकादिक गरुणादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे उमर हर हर महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणवाक्षरी के मध्य ओमाक्षर के मध्य तीनों एका उमर हर हर महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी बोले नदी ब्रह्मचारी निकट दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमाति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे ओ बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ बोले भज शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव ऊपर जलधारा ओ शिव ओढ़े मृगशाला ओ बोले भाग पियन वाला ओ शिव तीन नयन वाला ओ शिव एक नयन वाला ओ बोला भक्तन प्रतिपाला ओ बोले मैं तो यम प्याला ब्रह्मा विष्णु सदा से बोले बोले नाथ मास हरदानी दारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूरी गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत में ड्याल विंदे पवम भवानी सहितं नमः अच्युतं केशवं राम नारायण केशदामोदरं वासुदेवं सीतवं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कमलेश्वर महादेव की जय। हार्दिक्यान्ते जली निशीतलीकरण देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनम् आसुतो साधारणम् आत्मरक्षार्थे आत्मकल्याणार्थे देवदध्यादवन्दनमहं हरिः ओम्। जगनेन जगन्मय जन्त देवस्तानि धर्मा। सुविचार। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं, उसमें किसी के प्रति विश्वास कैसे उत्पन्न हो सकता है।